इस वीडियो में कवर होने वाले हैं बायो के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब सारे नहीं, पहले यूनिट के, और कैसे आसानी तरीके से याद करना है ये बताऊंगा मैं। देखो, रिप्रोडक्शन में इससे 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तीन 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना पूरे का। अभी करते हैं अपन पहले क्वेश्चन याद करना। देखिए, याद करने में दिक्कत जाती है, लोग बता तो देते हैं लेकिन याद कैसे करना ये नहीं बताते हैं। ऑब्जेक्टिव खुद से करना, वेरी शॉर्ट में सबसे पहले ये वाला याद कर लेना कि वाई इज एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, विच पार्ट ऑफ एप्पल फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट। एप्पल को फॉल्स फ्रूट क्यों बोलते हैं, एप्पल के कौन से हिस्से से फ्रूट बनता है। ठीक है, तो पहली बात आपको लिखना है कि एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो व्हेन द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम सम पार्ट अदर देन ओवरी लाइक इन्फ्लोरोसेंस, सच फ्रूट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट और सूडो फ्रूट। तो इस समझ में आ गया, फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। फिर लिखना है आपको, इन एन एप्पल फ्लैशी थैलेमस फॉर्म्स द एडिबल पार्ट, मतलब कि एप्पल में जो थैलेमस होता है वो आप फ्रूट पार्ट, खाने वाला पार्ट बनाता है। और चलो ये हो गया। 2 नंबर में आएंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा ही लिखना है। ठीक है, 2 नंबर से आते हैं इस चैप्टर से। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेपिटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का रोल बताना है, फॉर्मेशन टेपिटम का रोल बताना है पॉलन ग्रेन बनने में। तो टेपिटम क्या होती है, सबसे अंदर की लेयर होती है स्पोरेंजिया की, ठीक है, जो कि उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती है आपके पॉलन ग्रेन को, और जो आपका एग्जाइन बनता है, एग्जाइन बनने के में हेल्प करती है। तो पहले लिखना है टेपिटम, 2 पॉइंट में लिखना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। टेपिटम फॉर्म्स द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर एंड ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट कर लिए पहला। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, टेपिटम ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्जाइन इन पॉलन ग्रेन। यहाँ लिखा है कि टेपिटम टेपिटम इनर मोस्ट लेयर होती है और न्यूट्रिटिव लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की। दूसरे इसमें लिखा है टेपिटम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाइन के फॉर्मेशन में, और एग्जाइन क्या होती है, पॉलन ग्रेन की लेयर होती है, उसका एग्जाइन कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, व्हाट डू यू मतलब वेयर डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन। देखो, ट्रिपल फ्यूजन को अगर 2 नंबर में पूछे तो ये पहला पॉइंट लिखना और ये लास्ट का पॉइंट लिखना, 2 पॉइंट लिखना। लेकिन अगर 3 नंबर में पूछे तो ये भी डाल देना बीच वाला पॉइंट, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन इज द स्टेप ऑफ स्पेशल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है, एक स्टेप है डबल फर्टिलाइजेशन, एक स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और उस स्टेप क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एज द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होती है, मतलब 3 न्यूक्लियस मिलते हैं, 3 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और ये डाल देना, 1 मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई इक्वल्स टू ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लेकिन अगर 3 नंबर का आ गया तो तीसरा पॉइंट डाल देना, 1 ऑफ द मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक। मतलब एक पोलर मेल न्यूक्लियाई आती है और फ्यूज़ करती है 2 पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि सेंट्रल सेल में होते हैं एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, तो ये आपकी पोजीशन के बारे में पता चलेगा, मतलब किस जगह पे होता है ये। जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ बस उतना ही लिखना है, ठीक है। हाँ, फिर से बता दे रहा हूँ, जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही लिखना है। ये कितना था, पेज नंबर 25 में था, है ना, सॉरी अगर मैं पेज नंबर नहीं बताया तो। पहला था पेज नंबर 23 में, जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही लिखना है। और पॉइंट में लिखना, जैसे मैं पॉइंट बता रहा हूँ वैसे वैसे पॉइंट भी बना लो। जैसे मैंने यहाँ 1 या 2 पॉइंट बताया, वैसे वैसे पॉइंट कर लो। दूसरा था पेज नंबर 24 में, पॉइंट में लिखोगे तो पूरे नंबर आते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, जो जिसका आंसर आपको पेज नंबर 25 में मिलेगा। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में अंतर। देखो, जो ऊपर वाली लाइन है ना, तो पूरी याद करनी पड़ेगी, और दूसरी और तीसरी बातें आपको याद रखनी है। अब देखो, सेल्फ पॉलिनेशन अलग भी पूछ सकता है और साथ में पूछ सकता है। अगर अलग पूछ लिया, अगर सिंगल ने पूछ लिया व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या लिखना है, व्हेन पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर बोर्न इन द सेम प्लांट, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि अगर जो पॉलन ग्रेन है वो एक ही प्लांट की स्टिग्मा से उसी फ्लावर में चले जाएं, कि स्टेमन में चले जाएं, या स्टेमन कहता हूँ कि उसके उसमें चले जाएं, ओवरी में चले जाएं और फर्टिलाइज़ कर लें, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाके फर्टिलाइज़ कर दें, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। मतलब एक ही प्लांट में होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, दूसरे सेम स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट में हो रहा है। ठीक है, तो अगर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन बोल दिया तो इतना लिखना, दूसरे पॉइंट में ये लिखना, तीसरे पॉइंट में ये लिखना, 3 चीज़ हो जाएंगी। और अगर सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन बोल दिया तो सिर्फ इतना लिखना।
बाकी पॉइंट याद रख लेना, इट प्रमोट्स होमोजाइगोसिटी, इट प्रमोट्स हेट्रोजाइगोसिटी, और जितना हाईलाइट करूँ उतना ही है ना, ये एंड वेरिएशन ये सब नहीं लिखना अपने को। फ्लावर्स आर यूजुअली बाइसेक्सुअल, फ्लावर में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, ये हो गया क्रॉस पोलिनेशन का। फिर क्या है, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन ऑफ निकल दी, पेज नंबर 25 में जाए अभी। फिर आता है मोनोकोट और डाइकोट में अंतर। तो देखो मोनोकोट और डाइकोट में अंतर कैसे आता है, आपको 2 नंबर का आता है लेकिन 3 पॉइंट अपन लिख के आएंगे, क्योंकि एक हाथ पॉइंट अपन भूल जाते हैं। मोनोकोट में एक ही कॉटिलेडन होता है, तो ओनली वन कॉटिलेडन इज फाउंड इन द सीड। डाइकोट में 2 कॉटिलेडन होते हैं, 2 कॉटिलेडन्स आर फाउंड इन द सीड। इसमें फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म, इसमें फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म, मतलब इसमें फूड मटेरियल सिर्फ एंडोस्पर्म में होता है, इसमें फूड मटेरियल एंडोस्पर्म में भी हो सकता है और कॉटिलेडन में भी हो सकता है। फिर क्या है चौथा पॉइंट, द प्रोटीन रिच एल्यूरोन लेयर इज फाउंड आउटसाइड द एंडोस्पर्म। बस आप ये लिख देना कि प्रोटीन रिच एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट, एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट। इसमें एक लेयर होती है एल्यूरोन, जो कि प्रोटीन की बनी हुई थी, ये इतना जानने का नहीं, बस यहाँ पे लिख देना एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट, यहाँ पे लिख देना एल्यूरोन लेयर इज एब्सेंट, बस ठीक है। ये भी हो गया, पेज नंबर 26 में था ये। जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उतना नहीं करना, पॉइंट पॉइंट में लिख के आना, पूरा मन मिलेंगे। फिर क्या है, व्हाट इज मेंट बाय इमेस्कुलेशन, व्हेन एंड व्हाई डज इट प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक। इमेस्कुलेशन क्या होता है, देखो इमेस्कुलेशन वो होता है जब क्या होता है पहले पूछा, फिर पूछा कि एक प्लांट ब्रीडर क्यों यूज़ करते हो। तो इमेस्कुलेशन में क्या करते हैं आप, जब आप स्टेमन को हटा देते हो, एक फ्लावर से बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें से आपने स्टेमन हटा दिए और सिर्फ आपने उसको रखे हो फीमेल पार्ट को, ठीक है, तो उसे कहेंगे इमेस्कुलेशन करना। और बैगिंग करना किससे कहते हैं, बैगिंग करने में अपन फीमेल फ्लावर को, फीमेल वाले पोर्शन को हटा देते हैं, फिर ढाक देते हैं और मेल वाले पोर्शन को मतलब स्टेमन को खुला रखते हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे आंसर, ये सिर्फ अगर तुमसे व्हाट इज इमेस्कुलेशन पूछा तो ये है उसका आंसर है ये, द कटिंग एंड रिमूवल ऑफ द स्टेमन ऑफ फ्लावर ऑफ फीमेल पेरेंट विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप इन बर्ड कंडीशन इज नोन एज इमेस्कुलेशन। मतलब कि रिमूवल ऑफ स्टेमन, मतलब कि स्टेमन को रिमूव करना ऑफ फीमेल पेरेंट विथ, मतलब जो आपका फ्लावर है उस मतलब फीमेल, आपको एक बाइसेक्सुअल फ्लावर को फीमेल बनाना था, तो स्टेमन को हटा देते हो और उसको इमेस्कुलेट कर देते हो बेसिकली। ये अगर आपसे सिर्फ इमेस्कुलेशन पूछा, अगर आपसे पूछा नीचे वाली चीज़ पूछ लिया कि प्लांट ब्रीडर यूज़ भी करता है, तो ये प्लांट ब्रीडर यूज़ इसलिए करता है बिकॉज आफ्टर इसलिए यूज़ करता है, ये देखिए ये कवर हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया पहले ये वाला आंसर आपका सिर्फ इमेस्कुलेशन का। और क्यों यूज़ करता है तो इसका आंसर ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना और यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना, ज़्यादा समझा नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। अब बताता हूँ आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए, वो ऐसे भी होने चाहिए जो याद भी हो सकें जल्दी से। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये डायग्राम देख लेना, अगर आपके बस की है तो डायग्राम कर लेना, आ सकता है शायद से। फिर चैप्टर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव सारे करने हैं ना भाई, ऑब्जेक्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फिर क्या वेरी शॉर्ट में आ गया, गिव द रीजन वाई ह्यूमन टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी पेट के नीचे क्यों होते हैं ह्यूमन टेस्टिस। तो आपको लिखना है स्पेरोजेनेसिस टेक्स प्लेस, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। बेसिकली इसमें लिखा है कि स्पेरोजेनेसिस जो होता है वो 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर में होता है, और ये जो कम टेम्परेचर सूटेबल टेम्परेचर है ये स्क्रोटम प्रोवाइड करता है और उसके लिए इसको नीचे रहना पड़ता है। तो वही चीज़ को इंग्लिश में लिखी हुई यहाँ से यहाँ तक लिख देना, बस बात खत्म, ठीक है। फिर आपका बढ़िया से एक क्वेश्चन आ जाता है ये, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस का फंक्शन पूछ सकते हो, तो टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस ये है कि आप मेल गैमेट फिर स्पर्म बनाने का, तो पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा फंक्शन ये लिख देना है आपको, द टेस्टिस ऑल्सो फंक्शन एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, बस ये लिखना है, इतने से तो कुछ नहीं लिखना है। फिर फंक्शन ऑफ ओवरी पूछेगा, फंक्शन ऑफ ओवरी क्या है, मेन फंक्शन ऑफ ओवरी इज प्रोड्यूस फीमेल गैमेट और एग दोनों। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर तो सेम ही है, थोड़ा सा इसमें क्या उसमें टेस्टिस था इसमें ओवरी हो गया, उसमें मेल था इसमें फीमेल हो गया, उसमें स्पर्म था इसमें एग हो गया, ठीक है। और दूसरा तो बिल्कुल ही सेम है, द टेस्टी ऑल्सो फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, द ओवरी ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, बस सेम, ठीक है। इसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर देख लेना, ये स्ट्रक्चर आ गया तो आ गया, लेकिन मैं बोलूँगा स्ट्रक्चर मत करो, 3 नंबर का एक डायग्राम आता है, डायग्राम कितने सारे करोगे, ठीक है। फिर आ जाता है व्हाट इज़ पार्चुरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। और बेसिकली इसमें लिखा हुआ है, ये देखो इतना इतना लिख देना। अगर आपसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पूछा, देखो या तो आपसे पार्चुरेशन पूछ सकते हैं, पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ, बच्चे का निकलना, या फिर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पूछ सकता है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को आप यहाँ से पढ़ना है, कहाँ से, हाँ यहाँ से फुल्ली डेवलप्ड
fetus and placenta induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex। आपको यहाँ से यहाँ तक हो गया fetal ejection reflex, 2 नंबर के लिए आ सकता है। बाकी 3 नंबर के लिए वाला पूरा क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से जितना इतना हाईलाइट करना उतना कर लेना। बेसिकली इसमें लिखा है कि बच्चे का बाहर आना यूट्रस से कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, उसे अपन कहते हैं पार्चुरेशन कहते हैं। पहले ये लिखा है, फिर लिखा है पार्चुरेशन इंड्यूस किया जाता है एक कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा, और पार्चुरेशन ओरिजिनेट करता है आपके बेसिकली प्लेसेंटर फीटस से, जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इसमें ऑक्सीटोसिन, इसमें बेसिकली थोड़ा थोड़ा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन और ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो और ज़ोर से ऑक्सीटोसिन निकलता है, और बस ये पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाती है। फिर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द पार्चुरेशन, मतलब पार्चुरेशन में कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली आपको पिट्यूटरी से भी निकलता है और ओवरी से निकलता है। पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है और रिलैक्सिन से ओवरी से रिलैक्सिन निकलता है। तो ये 2 याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और ऐसे पूछ सकते हो 2 नंबर में भी, और 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इसके अलावा यहाँ पे आ जाना, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसेंटा, राइट इट्स फंक्शन। तो प्लेसेंटा क्या होता है यहाँ पे लिखा है बेसिकली, प्लेसेंटा क्या है ये यहाँ से पढ़ लेना। फिर क्या है प्लेसेंटा के 3 फंक्शन देख लेते हैं। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फीटस, पहला हो गया। द प्लेसेंटा हेल्प इन द रेस्पिरेशन, बच्चे को रेस्पिरेशन में। तीसरा पॉइंट लिख देना, देखो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देना, द प्लेसेंटा हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ द फीटस, मतलब बच्चे को टी आती है तो वो हटाने में काम करता है। 3 पॉइंट ये हो गए। अगर आपको ज़्यादा होशियारी लग रही है तो आप ये लिख सकते हो कि HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। लेकिन यह तीसरा पॉइंट जो है ज़्यादा हो गया, लेकिन 1, 2 और तीसरा पॉइंट बना के लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। फिर आपसे पूछता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या अंतर होता है। तो देखो 3 अंतर याद कर लो। साइट क्या होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, टिब्यूल, तो पहले साइट लिखना, फिर टोटल टाइम लिखना, फिर यहाँ पे ग्रोथ फेज लिखना, ठीक है। तो साइट हो जाएगी आपकी सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑफ टेस्टिस। ओजेनेसिस कहाँ पे होता है, तो जर्मिनल एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी, 2 जगह पे होता है। टोटल टाइम कितना लगता है इसमें, 2.5 महीने लगते हैं, तो 2.5 मंथ। और इसमें कितना लगता है, वेरी लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। ग्रोथ फेज कितना होता है, कितने टाइम तक ग्रोथ होती है, तो बहुत छोटा ग्रोथ फेज होता है, जल्दी से ग्रोथ हो जाती है, इसका बहुत टाइम लगता है, तो वेरी लॉन्ग ग्रोथ फेज, ठीक है। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे याद कर लेना, कोलेस्ट्रम पूछ सकता है। कोलेस्ट्रम आएगा ही आएगा ऐसा लग रहा है दूसरा, तो कोलेस्ट्रम याद कर लो। कोलेस्ट्रम बेसिकली माँ के दूध को कहते हैं, जो मतलब जस्ट प्रेगनेंसी के बाद आता है, ठीक है। तो ये थिक विस्कस फ्लूइड होता है जो कि प्रेगनेंसी के बाद आता है। इसमें पेल येलो कलर का होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इसमें एंटीबायोटिक होती है जो कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ये लिख देना। तो ये पूछ सकता है वाई इज कोलेस्ट्रम, वाई जो भी कोलेस्ट्रम आज से पूछ लिए, कोलेस्ट्रम से रिलेटेड कि इतना ज़रूरी क्यों है, हेल्पफुल क्यों है, बस आप ये डाल देना। व्हाट इज़ oogenesis, ये तब करना जब आपका पूरा हो गया, वरना मत करना, ठीक है, मत करना वरना। स्पर्मेटोजेनेसिस तब करना जब पूरा हो गया, वरना मत करना। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, पूरे PYQ मारना है इसको। PYQ मारने के बाद तुम आ जाओ यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे राइट। पेज नंबर कौन सा, 56 में। मैंने पेज नंबर नहीं बताया, पर आप देख लेना है ना, जैसे मैंने पेज पलटाया हूँ, और जितना ब्लू है उतना याद करो। 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव, को अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। तो पहले तो इतनी लाइन याद कर लो, इट शुड बी, इतना इतना याद कर लो, इतना याद कर लो। पहले ये तो लिखना आना चाहिए आपको, द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव, इतना कर लेना, फिर से एरो लगा के बता देना। तो पहला लिख देना इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, इट शुड बी याद कर लो, इसका पहले में लिख देना इट शुड बी, इट शुड बी, इट शुड बी, 3 बार लिख दिए, इसे 4 बार लिख दिए, इट शुड बी, इट शुड बी, इट शुड बी, इट शुड बी, 4 बार लिख दिए। इसका लिख देना इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, फिर लिख देना यूज़र फ्रेंडली, फिर लिख देना इट शुड बी हैव नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, ये हो गया, और इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, ये हो गया आपके 4, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कौन सा, फिर आपका आ जाता है ये एमिनियोसेंटेसिस। एमिनियोसेंटेसिस क्या होता है, एमिनियोसेंटेसिस से क्या होता है बेसिकली, बच्चे के माँ के जो फीटस होता है उससे कुछ फ्लूइड निकालते हैं और चेक करते हैं कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, फिर बच्चे में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, फिर उसका जेंडर भी चेक किया जाता था। तो यहाँ से यहाँ तक का याद कर लेना। इसमें बेसिकली बताया एमिनियोसेंटेसिस क्या है, और यहाँ पे बताया कि एमिनियोसेंटेसिस को बैन क्यों किया गया है। तो इतना याद कर लें, जितना हाईलाइट कर रहा हूँ उतना अपना हाईलाइट कर लेना, और उसी को याद करना, उससे पूरे नंबर मिल जाएंगे। और लैंग्वेज भी ईजी वाला हाईलाइट करो मैंने, ठीक है, और नंबर पूरे मिलेंगे, उसकी चिंता मत करो। फिर आता है व्हाट इज़ MTP। MTP बेसिकली होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि अबॉर्शन करवाना। तो यहाँ पे बताया कि MTP क्या होता है। तो MTP जितना हाईलाइट करो, MTP बेसिकली जानबूझ के, फिर इंटेंशनली, फिर वॉलंटरी, अपने खुद से बच्चे को मारना MTP होता है। और गवर्नमेंट ने लीगलाइज़ किया था MTP को 1971 में, ठीक है। अब यहाँ पे हर जगह पे हर कोई MTP नहीं करवा सकता, इसके कुछ कंडीशन होती है। तो MTP इज एडवाइज इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, ये आ गया, ठीक है। देखो ये लिखा है वो
MTP जहाँ पे भी आ जाए ये आंसर चेप देना, ठीक है। ये आंसर मतलब थोड़े क्वेश्चन घुमा के भी आ सकते हैं, पर आपको देखना है कि मेन शब्द क्या है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं MTP? जब प्रेगनेंसी हो जाए, हार्मफुल हो बच्चे के लिए, माँ के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, टू अवॉइड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, और अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए, जो कि रेप के कारण हुई है, ठीक है। तो ये हो गया। आपका लास्ट ये आता है, लास्ट ये क्या है, व्हाट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखो, अगर आपसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी पूछता है, अगर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी, तो यहाँ से सॉरी, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक का है टेस्ट ट्यूब बेबी वाला आंसर। ये जितना ब्लू करा हूँ मैंने, आप भी हाईलाइट कर लेना व्हाट इज़ टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यहाँ से जितना जितना हाईलाइट करा हूँ मैंने, उतना उतना हाईलाइट कर लेना, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन व्हेन द फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड, मतलब फैलोपियन ट्यूब जो होता है ब्लॉक हो जाता है, ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, तो इसमें स्पर्म लिया जाता है हस्बैंड फिर डोनर से, और लेडी का एग फर्टिलाइज करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, और इनिशियल क्लीवेज करवाते हैं, और मतलब कि 8 सेल की स्टेज तक आने देते हैं। 8 सेल की स्टेज में आने के बाद उसको फैलोपियन में डालते हैं। इस प्रोसेस को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कहते हैं, ET, और इस पूरी प्रोसेस को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ये आ गया, ठीक है। ये आ गया टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, इतना लिख देना, बस बात खत्म। इसके ऊपर का याद मत करो, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, अगर आ गया तो फिर भी नहीं आएंगे, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का इतना ही आता है। इतना करो, हो गया, खुश रहो। अब इतना कर लो, आपका रिप्रोडक्टिव पूरी यूनिट हो जाएगी। जितना आसानी से हो सके उतने आसानी से मैंने बता दिया हूँ, बाकी अब तुम देख लो, ठीक है। बाय।